सीतापुर के थाना पिसामा इलाके के कल्याणपुर गांव में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर के बाहर 100 मिलने से हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ आई इंडिया के संवाददाता गोपीनाथ गुप्ता पिसामा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बताएं क्या है पूरा मामला गोपी जी। सर, बात यह है कि आज सुबह हमें पता चला कि थाना पिसामा के कल्याणपुर गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में वो पाया गया। उसकी मां का कहना है कि ये दिग्पाल पुत्र दिग्पाल नशेड़ी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और आए दिन मारपीट भी करता रहता था। 3 दिन पहले इसने अपने भाई कौशल किशोर के साथ और अपनी मां के साथ मारपीट भी की थी, जिसकी मां ने पिसामा थाने में तहरीर भी दी थी। और आज उसकी सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मुंह के बल सर के बल कुचली हुई अवस्था में उसका शव मिला है, मृत अवस्था में। क्या शंका जताई जा रही है? लोगों का दबी जुबान में ये कहना है कि शायद इसकी प्रथम दृष्टया इसको देखने से ऐसा लगता है कि इसकी हत्या की गई है, लेकिन मां का कहना है कि ये शराब पीकर के शाम को आया था और शराब पीकर के नाली में गिर पड़ा, जिससे इसकी ज्यादा खून बहने से इसकी मौत हो गई। कोई जमीनी विवाद की भी बात है? हम मां का कहना है ये कि इसने सड़क के किनारे जमीन थी इसकी जो इसने बेच दी थी, इसी का विवाद इसके भाई कौशल किशोर के साथ था और उसी के साथ उसने मारपीट की थी इसी विषय को लेकर के। गोपी जी, आज जब इसका शव मिला था तो किसने देखा था? क्या इसके साथ इसकी माँ भी रह रही थी? शव के पास इसकी माँ बैठी हुई थी, लेकिन इसके साथ माँ रह नहीं रही थी। माँ का कहना है कि हम अपने कौशल किशोर के बेटे के साथ में हम सीतापुर में थे और हमको वहाँ पर सूचना मिली तब हम आए हैं। लेकिन ये लोग कल पुलिस के पास गए थे। इन तीनों लोगों को पुलिस ने बुलाया था और ये वहाँ पर गए थे। उसके बाद में माँ का कहना है कि हम लोग सीतापुर चले गए हैं और ये यहाँ रह गया था। पुलिस ने कब बुलाया था? जी गोपी जी, रोकना चाहूंगा, पुलिस ने कब बुलाया था? पुलिस ने कल बुलाया था। जी कल जब बुलाने के बाद पुलिस ने तीनों को बुलाया था, माँ शिवकली को, बेटे कौशल को और जो मृतक है दिग्पाल, इसको भी पुलिस ने कल बुलाया था। तो वहां से पुलिस के बुलाने के बाद थाने में तहरीर भी दी थी, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया था। वहीं से जानकारी मिल रही है कि वहां जब छूटे तो उसकी माँ शिवकली और बेटा कौशल वो सीधे अपने सीतापुर आ गए और दिग्पाल अपने गांव को घर अपने वापस चला गया। जैसे ही वह काफी नशे, गांव वालों के अनुसार, जो स्थानीय लोगों के अनुसार बताया जा रहा है कि वह नशे की हालत में था, जिसके चलते वह गिर गया होगा नाले पर और उसके जबड़े मुंह में चोट आई है। वहीं पुलिस इस बात को बता रही है कि लिखित तहरीर जो उसकी मां के अनुसार मिली है उसमें उसके चोट आने से, खून ज्यादा बह जाने से रात भर जो है उसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर जिला मुख्यालय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की तह पूरी तरीके से पुलिस जांच कर रही है। स्पष्टीकरण जो आएगा वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही बचल पाएगी कि हत्या का क्या कारण रहा। बहुत बहुत धन्यवाद गोपी जी पूरी जानकारी देने के लिए। दिग्पाल देवेंद्र सिंह नाम है। अच्छा, तो क्या हुआ रहा है? कुछ न भैया, कुछ ना, इनके घर में पहले 5 जने कोई आदमी आए दावत भैया ये करेंगे पने ये भैया दावत करेंगे। कब आए हैं 5 आदमी? कोई गए हैं 4-6 दिन भई हैं। अच्छा। अब जब फिर भैया वो आदमी चले गए, जब चले गए भैया तब ये भैया राशन ले आवत रहा। तब भैया उनके 2 लाख कहीं के हम चले कौशल के रवाया। तो भैया हाँ एप्लीकेशन लगाया है चौकी पर। चौकी पर लगाया है भैया। भैया जब आए गए तब सब कोई बहुत डराए गए ना। तो हम सीतापुर का भागे जाते रहे। भैया को देखे बहुत डराए गए, सीतापुर का चले गए। फिर कहे भैया चेतौनी चेता दो चले, देखा ना भैया आई गए हैं ना मार दे। और भैया पुलिस वाले टांगे ले गए, हम ना यहाँ रहा। भैया कट्टे घर टांगे ले गए, कट्टे घर सीतापुर के आए हैं। सीतापुर चले गए चौकी पर थे। तो भैया ये पानी तुम क्या बात हुई? बात ही है कह रहा भैया भागे जाते हैं भैया लड़के को हमने तेज बोलो ना, तेज बोलो तो आवाज आवे। बातचीत करके भैया चले गए। पुलिस वाले कहे भैया घर का जाए, तो हम कहने भैया हम घर का नहीं जाइए, बाडे रही थे ना, हम सीतापुर का चले गए। यहाँ के
धरम देने बताई देने नहीं आया अब नहीं जानते भैया हम ये तो है भैया ये अभी नहीं दी, हम नहीं साहेब देने में क्यों नहीं दी? तो साहेब अब तुम्हें सबको कह दे भैया हमका पढ़े लिखे हैं भैया। एक्चुअल में फ़ोटो में आप देख रहे हैं वो दिक्पाल नाम का व्यक्ति, इसकी एज करीब 36 साल है। ये 3 भाई हैं, इनमें एक ज़मीन पर विवाद चल रहा था इन लोगों में आपस में, लेकिन ये मामला पुराना है, इसको लेकर के एनसीआर हल्का सा कायम था। कल जानकारी हुई कि बहुत ज़्यादा शराब पिया हुआ था, शराब पीने का आदी भी था। इसकी माँ का कहना है कि कल ये शाम को आया था और ऊँची नाली थी वहाँ से गिर गया, जहाँ इसके सिर में गंभीर रूप से चोट लग गई, मुख में इसके, और अत्यधिक रक्तस्राव होने से इसकी मौत हो गई है। इसकी माँ ने एक सूचना फौती थाने पे दी है, उसके आधार पे हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम में यदि कोई अन्यथा आता है, यदि कोई हत्या या मारने की बात प्रकाश में आती है तो मुकदमे को तरमीम करके आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें हम लोग करेंगे। चूँकि ये सगे 3 भाई हैं, छोटी मोटी बातें इनमें हुई थी और कोई और भाई यहाँ मौजूद नहीं है, अकेले ही वो घर पे था। बस ये उसमें थी कि वो शराब बहुत पीता था और कल भी बहुत शराब पी करके आया था। गाँव वाले भी बता रहे हैं कि जो इसकी मौत है वो शराब पी के गिरने से ही हुई है, क्योंकि किसी से इसकी इतनी राइवलरी, कोई इसकी किसी हत्या करे। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात लोग आवश्यक विधिक कार्रवाई करेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।